तो सेक्शन नंबर 2 में हमें दी गई है इनइक्वालिटीज, ठीक है। जो इक्वेशंस होती है ना, इक्वेशंस, उनमें हमारे पास यहाँ पर इज इक्वल टू यूज होता है, ठीक है। अब ये इक्वेशन है तो यहाँ पर हमारे पास इज इक्वल टू आया, तो जिसमें इज इक्वल टू आता है वो इक्वेशन कहलाती है। और कुछ इक्वेशंस के अंदर हमारे पास यहाँ पर इस तरह भी लिखा होता है, तो ये वाला जो साइन है ये बताता है कि ये इनइक्वालिटीज है, ठीक है। ये क्या है? इनइक्वालिटीज, ये इनइक्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमें इस सेक्शन में इनइक्वालिटीज दी गई है, और ये वाला जो साइन होता है इसके बारे में ये है, अगर ये इस तरह हो तो इसको हम लोग कहते हैं लेस देन, ठीक है। क्योंकि ये जो इसके जो नोक होती है ये बताती है हमें लेस देन को, और जिस तरफ इसका ये दो जो इसकी लाइनें ओपन होती हैं ये ग्रेटर देन दिखाता है, यानी अगर इसको मैं उलट कर दूं तो ये बन जाएगा ग्रेटर देन, ठीक है। तो अगर जिस तरफ इसका ये माउथ ओपन होगा ये ग्रेटर देन होगा, और जिस तरफ इसकी ये नोक होगी ये लेस देन होगा। जैसे कि अगर 3 जो है लेस देन 5 है तो इसको मैं लिखूंगा 3 इज लेस देन 5, तो 10 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो ये इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस सिंबल को आप लोगों ने याद रखना है। और बाज़ औक़ात इस सिंबल के नीचे यहाँ पर लाइन भी लगी होती है, तो लाइन का मतलब ये है कि ये इक्वल टू भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर अब ये वाला साइन यूज होगा, तो अब हमारे पास आ गई है इनइक्वालिटीज। तो सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम पहले सेक्शन में इक्वेशंस को करते हैं। हमने सिर्फ यहाँ पर x की वैल्यू उसी तरह फाइंड करनी है, लेकिन रियल लाइन पर जब इनके जो सॉल्यूशन आएगा उसको लिखने के लिए अब हमारे पास एक नंबर सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन जो है हमारे पास लाइन होगी, ठीक है। जिस नंबर तक सॉल्यूशन आएगा उस नंबर से आगे या पीछे हमारी पूरी लाइन जो है वो सॉल्यूशन होगी। तो ये क्वेश्चन को अभी मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ, इससे आप लोगों को कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं, नेगेटिव 6 जो है उस तरफ जाकर हो जाएगा पॉजिटिव, तो x लेस देन इक्वल टू आ जाएगा -2 + 6 4। तो अब इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहले हम बना लेते हैं एक लाइन, यहाँ पर आ जाएगा 0 और ये 1 2 3 4 5, यहाँ पर -1 2 3 एंड 4। अब इसको नंबर लाइन पर लिखना है तो 4 तो हमें पता है कि यहाँ पर है, ठीक है, ये 4 ये वाला, लेकिन अब 4 अकेला हम भी इसको कह सकते हैं कि 4 इसका सॉल्यूशन है। अब ये x जो है लेस देन 4 है, तो यहाँ पर हम जो नंबर लेंगे वो 4 से लेस देन होंगे, ठीक है। ये देखें ना, ये साइन x इज लेस देन 4, तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो 4 से लेस होंगे, तो जितने इस तरफ वाले नंबर है वो सब के सब हमारा सॉल्यूशन हो गए। प्लस इसके साथ ये जो इक्वल टू का साइन आ गया उसने 4 को भी इंक्लूड कर दिया, तो इसके सॉल्यूशन में 4 भी इंक्लूड है, प्लस 4 के से जो कम जितने भी नंबर है वो सब इंक्लूड है। इसलिए अगर 4 इंक्लूड ना होता तो मैं यहाँ पर खाली सर्कल लगाता, लेकिन अब 4 इंक्लूड है तो इसको मैं फिल आउट कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन होगा x इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को इस तरह से हम लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, उससे आप लोगों को ये मजीद क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहाँ पर -9 ग्रेटर देन -16 प्लस x है, तो x की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये -16 दूसरी तरफ चला जाएगा, यहाँ पर +16 बन जाएगा, ये साइन एज इट इज रहेगा और यहाँ पर x बच जाएगा। तो 16 में से 9 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 ग्रेटर देन x। अब इसको नंबर लाइन पर देखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और ये 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 8, और यहाँ पर आ जाएगा -1 -2 -3 और -4। तो यहाँ पर देखें जो मेरा सॉल्यूशन है वो 7 से लेस देन होगा, ठीक है। जो x होता है उसको हमने सॉल्यूशन कंसीडर करना है, तो मेरा जो सॉल्यूशन है
ये जो x है वो 7 से लेस देन होगा, तो ये मेरे पास 7 है, तो 7 से लेस देन है, ये देखिए जरा ना, इसकी नोक जो है वो x की तरफ है, ठीक है, तो x जो है वो मेरा सोल्यूशन होगा, लेकिन 7 से लेस होगा। तो अब इसका मैं एरो लेके जाऊंगा बैक की तरफ, और इसको मैं फिल नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू नहीं है। अगर यहाँ पर इस तरह इज इक्वल टू होता तो इसको मैं फिल करता, तो 7 इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इस सर्कल को एम्प्टी रखूंगा। तो इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, तो ये 3 दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये 3 -3 बन जाएगा, तो 2x, ये आ गया 0, 2 जो है उस तरफ जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको करते हैं रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, तो सेंटर में आ जाएगा 0, ये 1, ये 2, ये 3, 4 एंड 5, यहाँ पर -1, -2 एंड -3। तो x मेरा जो है 0 से ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब 0 से जितने भी बड़े हैं वो मेरे सॉल्यूशन में शामिल होंगे नंबर, और ये इक्वल टू भी आया है, तो इसका मतलब 0 भी इसमें इंक्लूड है, इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें 6 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 60 लेस देन इक्वल टू 0, और 60 उस तरफ जाकर हो जाएगा माइनस, तो 0 माइनस 60, तो ये बनेगा -60, तो 6 उस तरफ जाकर हो जाएगा 60 से डिवाइड, तो 6 कट जाएगा, 6 1 6 और 6 10 60, तो x लेस देन इक्वल टू -10। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइन पर, पहले हम लाइन बना लेते हैं, तो ये सेंटर मेरा हो जाएगा 0, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, और इस तरफ नेगेटिव नंबर आएंगे, तो कोशिश करते हैं 10 को यहाँ पर इसमें इंक्लूड करें, तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और यहाँ पर -10। तो -10 से मेरा जो x है वो लेस देन है, तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन जो है -10 से छोटा होगा, तो हमें और आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर -11 -12 और -13 सो, तो ये -10 है, तो इससे मेरा सॉल्यूशन छोटा होगा, ठीक है, x इज लेस देन -10 है, तो ये इक्वल टू है, तो इसका मतलब ये 10 भी सॉल्यूशन में इंक्लूड है, x इज लेस देन इक्वल टू -10। तो आप लोग अगर चाहें तो ये भी कर सकते हैं, जो एक और इजी तरीका है नंबर लाइन को बनाने का, यहाँ पर नंबर देख लें, अगर तो आपके पास नेगेटिव नंबर है तो आप पॉजिटिव वाले नंबर कम बना लें, यहाँ को इग्नोर कर दें, सिर्फ नेगेटिव वाले बना लें। अगर यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है तो आप एक पॉजिटिव नंबर की लाइन को बना लें, दूसरी वाली को चाहे ना बनाएं, तो उससे आप लोगों की जो नंबर लाइन है वो शॉर्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, ये अगेन हमें फ्रैक्शन में यानी बटे में दिया हुआ नंबर है, तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें 12 मिलेगा, तो उस 12 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ हर टर्म के साथ, लेस देन 12 मल्टीप्लाई -1/12। अब ये 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, एंड ये 12 से 12 कट गया, तो 4 5 जा 20x माइनस ये 3 3 जा 9, और लेस देन आ जाएगा मेरे पास, ये 12 तो कट गया, -1, तो 20 मेरे पास रह जाएगा x, और ये जो माइनस है ये दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा +9, तो ये बन जाएगा 20x, और ये मेरे पास 1 है, ठीक है। तो ये -1 +9, तो ये आ जाएगा 8, और x इज लेस देन 8/20, तो इसको कट आउट कर देते हैं, 4 2 8 एंड 4 5 20, तो
x इज लेस देन 2/5। तो इसको अगर पॉइंट में चेंज करते हैं तो वो हमें मिलता है 0.4। ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है तो इसको हम पॉइंट में चेंज कर लेंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि ये किस जगह पर ये नंबर आ रहा है। तो अब नंबर लाइन देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 0, 1, 2 एंड 3 और यहाँ पर -1 और -3। तो अब ये 0.4 है, 0 तो आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो आगे हमने 0.4 और आगे जाना है, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर कुछ हमारा नंबर होगा ये 0.4। ठीक है, 0.4। लेकिन सोल्यूशन हमने सिर्फ अकेला 0.4 नहीं बताना, बल्कि हमने इस x के हवाले से बताना है। तो x इज लेस देन 0.4, तो इसका मतलब 0.4 से जो लेस जितने भी नंबर हैं, छोटे जितने भी नंबर हैं, वो सब हमारे सोल्यूशन है। और यहाँ पर इज इक्वल टू नहीं है, यानी ये वाला साइन नहीं लिखा हुआ, तो 0.4 हमारे पास इंक्लूड नहीं है। तो उसके लिए हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, 0.4 से लेस नंबर, चाहे तो यहाँ पर 0.4 आप लिख भी ले, तो इससे जितने लेस हैं वो हमारे पास सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए हमें फ्रैक्शन में दिया गया 4, 2, 2, तो इनका एलसीएम 4 आए, आप निकाल कर देख सकते हैं। तो 4 से मैं करता हूँ मल्टीप्लाई हर एक टर्म को, तो -1 है, इसको मल्टीप्लाई 4 करें, प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/2x। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 2 2 जा 4, तो ये भी 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा x, x को 1 से करेंगे तो x ही आ जाएगा, -2 लेस देन इक्वल टू -4 प्लस 2x, यानी 2 को 1 से किया मल्टीप्लाई। तो अब x वाली जितनी भी टर्म है ये इनको मैं एक तरफ कर लेता हूँ, यहाँ पर आ गई -2x हो गया, और ये -2 जो है उस तरफ जाकर हो जाएगा +2। तो अब ये बचा -x लेस देन इक्वल टू -2। तो दोनों के साथ माइनस है तो माइनस दोनों तरफ से खत्म हो जाएगा, तो ये बच जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 2 के। तो जब इसकी नंबर लाइन हम बनाएंगे तो ये सेंटर में 0, 1, 2 एंड 3, यहाँ पर -1 एंड -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x जो मेरा है वो सॉल्यूशन है और वो 2 से लेस देन है, तो इसका मतलब 2 से जितने भी नीचे वाले नंबर है, कम नंबर या छोटे नंबर है, वो मेरा सॉल्यूशन है। तो ये 2 है, ये इससे जितने कम है ये मेरा सॉल्यूशन होगा। तो इसके साथ ये डबल लाइन लगी हुई है, तो इसका मतलब 2 भी इंक्लूडेड है इसमें। तो x इज लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा।